आज के भगवद गीता में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग पढ़ रहे हैं और उसमें भी सेक्शंस जो है वो लास्ट सेक्शन है, जिसमें कि भगवान को जानना मतलब सब कुछ जान लेना, ये टॉपिक है आज का। तो ये 5 सेक्शन में इस चैप्टर को डिवाइड किया गया है। तो शुरू का जो सेक्शन है 1 से 5 श्लोक, उसमें बताया गया कि ये भौतिक जगत जो है आध्यात्मिक जगत की परछाई है। और ये कैसी परछाई दिखती है, जैसे कि एक बरगद का पेड़ है, वो किसी तालाब के किनारे है तो उसकी जड़ें ऊपर की तरफ दिखती हैं और शाखाएं नीचे की तरफ। और जो इसको जानता है वो वेदों का ज्ञाता है और इसकी टहनियाँ जो है इंद्रिय विषय वस्तु हैं, हरी पत्तियाँ जो हैं वो वेदों के सकाम कर्म से जुड़े हुए मंत्र से जुड़े हुए हैं। और इसके साथ साथ जो है ये भी बताया गया हुआ है कि इसको ज्ञान की कुल्हाड़ी से वैराग्य का धार लगा करके ज्ञान की कुल्हाड़ी से इसे काटा जा सकता है। लेकिन उसको काट पाना आसान नहीं है। प्रामाणिक गुरु साधु और शास्त्र के संगति में रह करके हम इसे कट कर सकते हैं। और फिर जो द्वंद्वों से रहित है, जो मुक्त हो चुका हुआ है, मिथ्या अहंकार से जो रहित है, वही इसे समझ सकता है, अन्य कोई नहीं समझ सकता है। ये भी बात बताई गई हुई है। इसके साथ साथ फिर आगे भगवान बता रहे हैं कि जो जीव है, दूसरा सेक्शन 6 से लेकर के 11 तक है कि कैसे जीव जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में धारण कर भागता है, कैसे वो मन और इंद्रियों के साथ वह इस भौतिक जगत में घोर संघर्ष कर रहा है और फिर उसी के अनुसार दूसरा शरीर धारण करता है। कैसे धारण कर जाता है उसका एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा, जैसे कि वायु के साथ सुगंधी चली जाती है, उसी तरह से जो है सूक्ष्म शरीर के साथ जो है ये आत्मा कैरी होती है और फिर वो अगले शरीर में प्रवेश करता है। और उसी तरह का जो है आँख, कान, नाक और इंद्रियां ले करके जैसी उसकी धारणा बनी रहती है, उसी के अनुसार वो जो है भोगता है। और उसके साथ साथ ये भी बताया गया कि तीसरे सेक्शन में भगवान बता रहे हैं, उसी में ये भी बताया गया हुआ कि जो इस बात को समझता है वह बुद्धिमान है, लेकिन इसको समझ पाना अत्यंत ही कठिन है, क्योंकि जो भौतिकता में लिप्त है वो बिल्कुल भी नहीं समझ सकता है इस बात को। फिर आगे भगवान बता रहे हैं कि कैसे वो जीवों का पालन करते हैं। पालन करता है, एक तो अपने बैकुंठ धाम की महिमा के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ पे कोई चंद्रमा का प्रकाश या सूर्य का प्रकाश, अग्नि, बिजली नहीं है। जो भी है वह स्वतः ही दे दीप्यमान हो रहा है वहाँ भगवत धाम में। और फिर वो चंद्रमा के रूप में वनस्पतियों का पालन को जो है सब्जियां वगैरह जो कुछ है वो सब उगाते हैं और सूर्य का प्रकाश बन करके पूरा तेज, अग्नि तेज वगैरह सब देते हैं। और उसके साथ साथ वो हमारे शरीर में, हृदय में रह करके हमारे प्राणवायु से जो है और पाचन अग्नि, जिसको वैश्वानर बोला जाता है, वो भगवान स्वयं जो है प्रदान करते हैं या उनसे ही आता है। और फिर आगे जो बताए भगवान बताते हैं कि 2 तरह के जीव है, एक तो पतित और एक मुक्त, और इसके अलावा एक तीसरे जो है पुरुष हैं, वो हैं परम पुरुष, जिनको पुरुषोत्तम बोला गया है और वही पालन करता है। तो ये
तीसरा चौथा जो सेक्शंस था वो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, 16, 17, 18, और आज हम जो है 19 और 20 डिस्कस करेंगे। फिर ये पुरुषोत्तम योग जो है हम संपूर्ण कर लेंगे आज। और यहाँ पे आज जो है पुरुषोत्तम योग का अंतिम दिन भी है। तो देखते हैं कि भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पे। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, श्लोक संख्या 19 और 20 दोनों एक साथ ही जाता है, तो हम एक साथ ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। यो माम एवं असम्मूढ़ः जानाति पुरुषः उत्तमं सः सर्ववित् भजति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं कि जो कोई मुझे मतलब कृष्ण को स्वयं संशय रहित बिना किसी डाउट के जो है भगवान के रूप में जानता है, वही सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरतपुत्र अर्थात अर्जुन, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। क्यों होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम 20वां श्लोक पढ़ते हैं। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया अनघ बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यः च भारत। हे अनघ, अनघ का मतलब होता है कि पाप से मुक्त, जो शुद्ध हो। अर्जुन को यहाँ पे भगवान बता रहे हैं यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तो पहले भगवान ने बताया कि संशय रहित हो करके जो मुझे पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वही सब कुछ जानने वाला है, और इसलिए वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगता है। तो भगवान की स्थिति के बारे में अलग अलग जो दार्शनिक हैं अलग अलग तरह से जो है ऊहापोह उनके बीच में मचा हुआ है कि कौन भगवान है। लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण स्वयं भगवद गीता के 15वें अध्याय के पुरुषोत्तम श्लोक के अंतिम सेक्शंस में वो स्वयं बता रहे हैं कि मैं ही भगवान हूँ, और इसमें कोई, और जो उनको ये बात जानता है वह जो है पूर्ण ज्ञाता है, उसमें कोई दो राय की बात ही नहीं है। चिंतन से भगवान को नहीं जाना जा सकता है। इसलिए भगवान को जानना है तो कृष्ण भावनामृत में लगना अत्यंत आवश्यक है। और इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान को वो व्यक्ति भगवान की भक्ति करने लगता है जो भगवान को जान, क्योंकि वही सभी के स्रोत हैं, वही सभी को मेंटेन करते हैं, वही पुरुषोत्तम है। जो दो प्रकार के जीव हो गए, एक पतित जीव और एक मुक्त जीव, जो भगवान के पास हैं वो श्रेष्ठ हैं, और जो पतित हैं हम जैसे वो यहाँ पे हैं। तो भी हम इससे ऊपर जो कि भगवान स्वयं परम पुरुष हैं, जिनको पुरुषोत्तम वो बता रहे हैं कि मैं पुरुषोत्तम हूँ और सभी का पालन करता हूँ। तो ये जो बात जानेगा वह तो भगवान की भक्ति में लगेगा ही लगेगा। तो ये हर एक स्टेप पे इस बात की बल दिया है भगवान ने, और इसको जानने के लिए हमें परंपरा में प्रामाणिक जगह पे जा कर के सुनना पड़ेगा। प्रामाणिक सही जगह से, शास्त्र से, जो भगवान का भक्त है, जो प्रामाणिक स्रोत है, जो गुरु परंपरा सिस्टम में आता है, जिसे कि भगवान ने ज्ञान दिया है, वही ज्ञान एज इट इज़ यथारूप में आज भी चली आ रही है। वैसे जगह जब हम जाएंगे तब हम सही जगह से सुनते हैं, तो हमारे मन से जो अनंत जन्मों से शुष्क चिंतन चले आए हुए हैं वो सब खत्म हो जाएगा, और फिर हम भगवान के कहे अनुसार हम आगे चलेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जो भजती शब्द है, सर्व
वित्त भजती, मतलब कि सब कुछ जानने वाला है और वह मेरी भक्ति करता है। तो भक्ति का अर्थ होता है कि प्रीतिपूर्वक सेवा करना भगवान की। और जो भगवान की भक्ति में लगा है, इसका मतलब कि वह कृष्ण भावनामृत में है, वह कृष्ण भावना भावित है, और यही वेदों का ज्ञान है। इसके अलावा अन्य कोई ज्ञान नहीं है। और भगवान को जानने का यही सबसे सरलतम विधि है। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि भक्त्या नाम अभिजानाति, में भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता हो, अन्य कोई रास्ता नहीं है। तो लाखों लाखों जन्म लेने के बाद, अनंत जन्मों के बाद कोई भगवान की भक्ति में आता है। तो अगले श्लोक में जो कि अनघ शब्द प्रयोग हुआ है कि हे निष्पाप, यहाँ पे अर्जुन को संबोधित करते हैं। निष्पाप का मतलब कि जो कलमश से मुक्त हो, सभी तरह के पापों से मुक्त हो। कैसे पापों से मुक्त होगा? भगवान के नाम के जप से। जो शुद्धिकरण का मंत्र है वो ये ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग तो पिवा स्मृत पुंडरीकाक्षम सह वायाभ्यंतर सूचि। जो पवित्र हो या अपवित्र हो, पुंडरीकाक्ष अर्थात कमल नयन अर्थात विष्णु या कृष्ण का नाम लेने से वह स्थान पवित्र हो या अपवित्र हो, मनुष्य अंदर से और बाहर दोनों तरफ से शुद्ध हो जाता है। तो भगवान के नाम के जाप से, उनके स्मरण से, उनके नाम धाम रूप गुण लीला की महिमा का बखान सुनने से वह व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, निष्पाप हो जाता है। और उसके अंदर से पाप करने की, जो भक्ति के द्वारा पाप करने की जो प्रवृत्ति होती है, वो जड़ से ही नष्ट हो जाती है। कोई प्रायश्चित करता है तो वो, उसका मतलब कि जो घास है उसको जला दिया, लेकिन जब उसमें पानी डाल दिया गया उस मिट्टी में, तो जो जड़ें हैं वो वहाँ से निकल आती है। लेकिन जो भक्ति है, भक्ति करने से जो पाप करने की प्रवृत्ति अर्थात जो जड़ है, वो जड़ ही खत्म हो जाती है। तो इसलिए वह पूर्ण शुद्ध हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भगवान परम पवित्र हैं। जब उनसे कोई जुड़ता है तो वो भी पवित्र हो जाता है। कैसे हो जाता है? जैसे कि आग में लोहा तपाया जाता है, तो एक समय आने के बाद धीरे धीरे वो गर्म होते होते वह स्वतः ही आग बन जाता है, क्योंकि वह वैसा गुण धारण कर लेता है। तो सेम जब कोई भगवान की भक्ति में लीन होता है तो वो भगवान तो ऐसा भी बोलते हैं कि वह मेरे जैसा परम शुद्ध हो जाता है। कैसे हो जाता है? जैसे आग के कांटेक्ट में लोहा आने पे जो है वो आग बन जाता है। सेम उसी तरह से भक्ति से तप करके मनुष्य जो है शुद्ध हो जाता है। और यह भक्तों की संगति में ही रह करके किया जा सकता है। प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में ये बता रहे हैं कि दो बातें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि हमको भगवान की भक्ति से दूर रखती हैं, और इन दोनों को हमें दूर कर देना चाहिए और उसके ऊपर हमें विजय प्राप्त करनी चाहिए। एक तो है हमारा जो प्रकृति के ऊपर जो है प्रभुत्व जो जताने की, कि हमारा ही है, हम स्वामित्व जो जताते हैं वह हटाना है, क्योंकि स्वामी तो भगवान है, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं तो हमारा शरीर ही हमारे हाथ में नहीं है। तो फिर और तो बात ही छोड़ दी, अगर ये शरीर में कोई लकवा मार दिया जाए या कोई बीमारी आ जाए तो फिर वो इंसान तो चल फिर भी नहीं सकता है, तो उसके बस में क्या है? तो स्वामित्व हम अपने शरीर पे ही नहीं जता सकते हैं, तो अन्यों के ऊपर की बात ही छोड़ दिया जाए। जब ये कोई समझता है तो वो भगवान की भक्ति में लगता है। तो इसलिए जब वो स्वामित्व छोड़ेगा, ये भी एक हृदय की दुर्बलता ही है, तो वो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग सकता है। और अगर वो स्वामित्व जताने की इच्छा रखेगा
तो फिर वो भगवान की प्रेमा भक्ति में नहीं लगेगा, क्योंकि वो अपने को भगवान मानेगा तो फिर वो कहाँ से भगवान की सेवा कर सकता है। ये मिथ्या अहंकार है, जिसको कि भगवान ने ऑलरेडी 5वें श्लोक में, इसी अध्याय के 5वें श्लोक में बोला कि जो मिथ्या अहंकार संशय से रहित है, द्वंद्वों से रहित है, मोह रहित है, वही जो है मेरी भक्ति में लग सकता है। और दूसरा जो है हृदय की जो दुर्बलता है, वो इन भौतिक पदार्थों के ऊपर जो है स्वामित्व जताना। एक तो हम भगवान से दूर हुए, भगवान से दूर होकर के हम स्वामी बनना चाहे, और दूसरा हम पदार्थों के ऊपर जो है स्वामित्व जता रहे हैं। तो ये दोनों ही से के प्रति अगर हमारी आसक्ति रहेगी तो हम भगवान की भक्ति में नहीं लग सकते हैं। और यही दो जड़ें हैं, वो हमें इस संसार में जो है भटकाती रहती हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करवाती हैं। तो इसलिए हमें इन दोनों हृदय दुर्बलताओं से मुक्त होना है। और इसी विधि का वर्णन जो है 6ठे श्लोक में भी दिया गया, और इस पूर्ण पुरुषोत्तम योग में भी यही बात कही गई हुई है। तो जो इस गुप्त अंश को जानता है, भगवान बोल रहे हैं, यही वैदिक शास्त्र का ज्ञान है, यही मेन निचोड़ है कि जो भगवान ने प्रकट किया है, जो इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके सारे प्रयास पूर्ण होंगे। प्रयास पूर्ण, वह बुद्धिमान कैसे होगा? क्योंकि जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, हम शाश्वत रूप से भगवान के दास हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं और हम उनके सेवक हैं। यही हमारा ओरिजिनल स्वरूप है, यही सनातन धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब सनातन नहीं है। सनातन धर्म का मतलब कि भगवान हमारे स्वामी हैं और हम उनके सेवक हैं, और सेवक का काम क्या है? स्वामी की सेवा करना। तो जब कोई अपने ओरिजिनल स्वरूप में आता है तो वह बुद्धिमान है, जिसको पता है कि हमारा स्वभाव क्या है, शाश्वत स्वभाव क्या है। और उसके बाद फिर जो है उसके सारे प्रयास पूर्ण होंगे। प्रयास क्या है? हम समहाउ किसी तरह से भगवान से दूर हुए, पतित हुए, इस भौतिक जगत में आए, यहाँ पे हम जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकते जा रहे हैं। तो इसलिए हमें वापस अपने घर जाना है, भगवत धाम को जाना है, अपने शाश्वत शरीर को प्राप्त करना है। तो उसके लिए जो प्रयास है वो भगवान की भक्ति है। तो जो श्रद्धा के साथ लग रहा है वह भगवान की भक्ति को अवश्य प्राप्त करेगा। यहाँ भगवान ये अपनी कृपा दिखा रहे हैं, ये भगवान की कृपा ही है। वो बता रहे हैं, स्वयं बता रहे हैं कि उसके सारे प्रयास जो है बुद्धिमान हो जाएगा और उसके सारे प्रयास भी सफल होंगे। और भगवान बताते हैं कि मैं हृदय में ही रह करके, अपने भक्तों के हृदय में ही रह करके ज्ञान का दीपक जला करके अंधकार को दूर करता हूँ। भगवान इतने दयालु हैं, वो स्वयं प्रकट होते हैं। और जो कलयुग में भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, भक्ति और भगवान में भी कोई अंतर नहीं, ये सब कुछ आध्यात्मिक है। तो भगवान का नाम, भक्ति, भगवान, ये सब एक समान ही मान करके चलिए, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो भगवान के नाम के जप करने से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसी महामंत्र के जप के द्वारा हम भगवत प्राप्ति भी कर सकते हैं और भगवत प्रेम भी उत्पन्न कर सकते हैं, और हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में भी आ सकते हैं और हमारे संशय रहित होंगे, द्वंद्वों से मुक्त हो सकते हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, इस सब से भी मुक्त होंगे। इसके लिए यही है कि जैसे एक बच्चा अपनी माँ से बिछड़ा हुआ है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि उसी तरह से हमें जो है इस मंत्र को क्राई करना है कि हे भगवान, आप हमको अपनी शरण में लीजिए। इसकी जो मीनिंग है वो यही है कि हे कृष्णा, प्लीज एक्सेप्ट मी।
तो जो ये कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, भगवान कृष्ण स्वयं हैं, हरे राधा रानी हैं जो कि उनकी अंतरंगा शक्ति हैं, और तीसरे बलराम, राम जी जिनसे हमें स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलता है, और राम जी जिनसे हमें आनंद मिलता है, जो जीवों को, समस्त जीवों को आनंद देने वाले हैं। तो जब हम आदि गुरु बलराम जी की कृपा से राधा रानी की सेवा में लगेंगे, तो कृष्ण के सामने जब वो प्रस्तुत करेंगे, राधा रानी अच्छे से परोसेंगे कि हे कृष्ण, आज देखिए कि ये अमुक भक्त ने आपके लिए पूरा दिन बिजी रहते हुए भी इतना कार्य किया है, आपकी सेवा में लगा हुआ है। तो कृष्ण उनको, राधा रानी को ना नहीं बोलते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं। तो इस भाव से हमें जो है भगवान की नाम का जप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें हृदय से पुकारना है, सुनना है, ताकि हम हृदय से सुने। जैसे कि कोई गाली देता है तो उसकी गाली को हम बहुत हृदय से सुन लेते हैं और बोलते हैं, और वो पूरी ज़िंदगी भर याद रखते हैं कि उसने हमें ऐसा बोला हुआ था। क्यों? क्योंकि उसको हमने ध्यान से सुना। जब हम इसी तरह से महामंत्र को ध्यान से सुनेंगे तो हमारे हृदय में ही भगवान है, और भगवान के साथ हमारा संबंध बनना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान को हम पुकार रहे हैं तो हृदय में ही भगवान मौजूद हैं, और हमारे साथ वो संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। तो आप लोगों से यही दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग महामंत्र का जप करिए, भगवान के नाम धाम रूप गुण लीला की महिमा का बखान सुनिए और करिए, और इसको प्रामाणिक जगह से सुनिए, और भक्तों की संगति में रह करके करिए। भक्तों की संगति के द्वारा ही ये संभव होगा। जैसे कोई एक दारूबाज के चक्कर में रहता है, साथ में रहता है, तो वो भी दारू पीना शुरू कर देता है। गजेड़ी के साथ रहेगा तो वो भी कभी न कभी गांजा पीना शुरू कर देगा। तो उसी तरह से जो भक्त के साथ रहेगा तो उसका प्रभाव इतना प्रबल होता है कि वो तुरंत ही भक्ति स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो उनके हृदय में, भक्त के हृदय में भगवान रहते हैं। वो कृष्ण को ही कैरी करते हैं, कृष्ण को ही देते हैं, कृष्ण की ही बातें करते हैं, कृष्ण के लिए वो सोते हैं, कृष्ण का प्रसाद ही खाते हैं, कृष्ण की महिमा का ही गुणगान करते हैं। तो इसलिए भक्तों की संगति में रह करके हमें भगवान की भक्ति करनी है। तो हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अच्छा लगे तो आप लोग इसको फॉरवर्ड करते जाइए, ताकि अन्य लोग भी लाभ उठा सकें। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ऑनलाइन भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल।